अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सब की शुरुआत जो है वो मैंने लाइटों शाइटों से बत्तियों शत्तियों से कर दी है, क्योंकि जी हमारे लाहौर में अकबर चौक पे जो है वो नया पुल बना है। और जी आपकी बाजी कैसे पीछे रह सकती है, वो जी इतनी ठंड में पहुँच गई जी इस पुल का मज़ा लेने के लिए। बड़ी जी मैं कहती हूँ इन्होंने बत्तियाँ लाई हैं, जेड़ा लाहौर आया उन्हें बत्तियाँ नहीं वेखियां तो क्या फ़ायदा जी। तो इसी वजह से इन्होंने जी बड़ी बत्तियां लगाई हैं। वेखो हुण इहदा बिल भी उन्होंने साडे खाते 'च पाना है। लेकिन कोई गल नहीं, सर्दियां मैनेज हो जाएगा, लेकिन जी गर्मियों में नहीं मैनेज होना। लेकिन गर्मियों तक ये लाइटें रहनी भी नहीं है, इन्होंने जी बस ये थोड़े दिनों तक इन्होंने बंद कर देनी है। तो मैंने जी आपको घर बैठे अकबर चौक का जो है वो आपको पुल जो नया बना है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो अपने बाजी को थैंक यू की सूरत में उसके चैनल को कर ले सब्सक्राइब और जी बेल आइकन को भी दबा दे। उससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन से पहुंच जाएगी। तो हाँ जी, आज आपकी बाजी कहाँ जा रही है जी। आज वो एक बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त सी जगह पे जा रही है। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि माशाल्लाह से अब डेली रूटीन से हमारी व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है। तो जल्दी से जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको मैं करती हूँ वेलकम, क्योंकि जी माशाल्लाह से हमारे फैमिली मेम्बर जो हैं तहमीना ज़ीशान लाइफस्टाइल के वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से दिन बढ़ते हुए मेंबरों के साथ मेरे अंदर वो जोश और वो जज्बा ऐसा आया हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मैं इस अपने जोश और जज्बे को ख़त्म करूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे फूड ब्लॉगिंग लेकर आती हूं जो कि आप लोगों को घर बैठे जो है पता चल जाता है। आप लोग मेरा चैनल ओपन करेंगे तो आपको हर किस्म का यहाँ पे खाना कम प्राइस में और ज़्यादा प्राइस में फैमिली डील्स और उसके अलावा कपल डील सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। हम लोग जी आज पहुंचे थे फ्राई चिक्स में। अब आप लोग कहेंगे जी बाजी फ्राई चिक्स बड़ा जानती है जी। मैं फ्राई चिक्स इतना कोई मुझे ख़ास वहाँ का खाना जो है ना पसंद नहीं है अगर आप सच पूछे तो। लेकिन जी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए जाते हैं। बच्चों के लिए इस वजह से क्योंकि बच्चों को वहाँ का प्ले एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है और हम लोगों को ना चाहते हुए वहाँ जाना पड़ता है। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਝੂਲੇ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ वजह तो ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ कुछ ना कुछ ऑर्डर भी करना पैंदा है। फिर जी हम लोग इनकी जो भी डील्स वगैरह चल रही होती हैं वो हम कर देते हैं ऑर्डर शॉर्डर। जैसा कि उनकी ये वाली डील थी आई थिंक 1200 के 1300 की इनकी ये डील थी, जिसमें ये लार्ज पिज़्ज़ा था और साथ में इनकी 1.5 लीटर जो थी वो ड्रिंक थी। तो बच्चे जी जब तक अपना खेल शेल कूदते रहते हैं नचते पुड़कते रहते हैं उतनी देर तक जी हम लोग अपने ऑर्डर का करते हैं वेट। जैसे ही खाना आता है फिर जी खाने को पड़ जाते हैं हम टूट के। ते खाना शाना खा के ते बच्चे भी अपना एंजॉय करके हम लोग निकल पड़े जी फिर घर की तरफ। देखे मैंने आज पहले आपको पुल के ऊपर के नज़ारे दिखाए, आज मैंने आपको पुल के नीचे के नज़ारे दिखाए हैं। तो मज़ा आया होगा आपको देख के। मेरी वीडियो का ठंड बड़ी आ गई है जी, वीडियो मेरी आनी शुरू हो गई है डेली बेसिस पे। तो जी मूंगफली शूफली रख लिया करें अपने पास, मज़े से एक चाय का कप रख लिया करें और जी घर बैठे अच्छे अच्छे फूड ब्लॉगिंग जो है ना वो मेरी इंजॉय किया करें। अब जी मैंने आपको कल बताया था जो कि मैंने आपको दसा था कि हाँ जी मेरी रूटीन बड़ी ख़राब हुई है मेरी भी और मियाँ जी की भी। हम लोग खाने के बाद जो है ना वो लाजमी बेकरी जाते ही जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से कुछ मीठा लेना होता है। अब जी आप लोग ये मत समझिएगा कि ये हमारा डेली का जो खाना है वो बाहिर होता है, ऐसा नहीं होता। हम लोग वीक में एक दफ़ा या वीक में 2 दफ़ा जाते हैं। अब उसकी रीज़न भी ये है कि जी हम जिस एरिया में रहते हैं ना उस एरिया में गैस बिल्कुल भी नहीं है। तो जी जब कभी सिलेंडर का हमने थोड़ा-सा उसको टाइम देना होता है ना कि थोड़ा-सा उसको हम टाइम देते हैं अपने सिलेंडर को, कहते हैं जी रेस्ट शेस्ट मारो। तो फिर उस दिन हम लोग बाहर जाकर खाना खाते हैं। अदरवाइज़ हम लोग मोस्टली जो है ना घर में 3 टाइम का ही खाना खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो फिर जी आपके सारे सवालों के जवाब तो मैंने आपको दे दिए हैं कि हम लोग इस तरह से बाहर फूड व्लॉगिंग क्यों करते हैं या हम लोग खाने पे क्यों बनाते हैं। ਜਦੋਂ जी ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ 300 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਣੀ ਹੈ, 300 ਦੀ ਗੈਸ लगनी है, फिर जी चाह पानी करदे करना तो 1000 रुपया लग जाना है। फिर वो अंडर 1000 के अंदर अंदर जो है ना वो बाहर जाकर आराम सुकून से खाना शाना खा आती है। ठीक हो गया जी। अब हम लोग आ जाए थे शेज़ान बेकरी में। अब शेज़ान बेकरी की मैं आपको एक छोटी सी जो है ना वो अपनी मेमोरी शेयर करती हूँ। वो ये है कि मैं जब पैदा हुई थी ना, मेरी जो फर्स्ट बर्थडे हुई थी ना, मेरी फर्स्ट बर्थडे का केक शेज़ान बेकरी से बनकर गया था। अब जी मेरी मम्मा ये व्लॉग देख रही होंगी ना तो उनको तो फ़ौरन से याद आ जाएगा तो मैंने कहा जी इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं कि शेज़ान बेकरी के साथ जो है ना हमारी बड़ी यादें हैं। वैसे तो मियाँ जी भी नहीं भूलते हैं शेज़ान बेकरी को, क्योंकि हमारे घर अभी तक शेज़ान बेकरी के जो है ना वो सॉरी उसके जूसेस आते हैं। तो मेरे मियाँ जी को बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि छड़ दो शेज़ान दी जान लेकिन जी हम नहीं छोड़ते। फिर जी हम लोग आज जो था ना वो घर में बना रहे थे एक छोटा सा अपना हाई टी प्लेटर, जिसमें मैंने ये छोटी-छोटी सी चीज़ें ऐड करवाई थी, जिसकी किसी की कॉस्ट थी 40 की, किसी की थी 60 की, किसी की 70। मतलब इस तरह करके हमने कुछ चीज़ें जो थी वो मीठे में ऐड करवाई थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नमकीन ऐड करवाई थी। इसी वजह से क्योंकि हम लोग ये देखना चाहते थे कि हम बाहर जाते हैं, हम 1500 या बल्कि 1500 तो नहीं 1700 1800 के अंदर हम एक कंप्लीट प्लेटर लेते हैं, जिसमें वो हमें यही छोटी-छोटी सी चीज़ें रख कर देते हैं और जी साथ में वो हमें चाय दे देते हैं। तो वो हमारा मतलब किस तरह से मैनेज होता है। तो मैं जी इस तरह से हिसाब लगा कर देख रही थी, तो ये हमारी शॉपिंग हो गई थी डन और जी हमने जो चीज़ें वगैरह लेनी थी वो हम लोगों ने ले ली थी। अब जो इसका फाइनल रिव्यू है ना वो मैं आपके साथ घर जाके शेयर करूँगी, जो कि जी हमारा तकरीबन आपको मैं बताऊँ तो ये अंडर आई थिंक 1500 की हमें ये पड़ गई थी। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको मतलब शॉर्ट करके जो है वो बता रही हूँ। जिसमें जी हम लोगों ने 2 मिनी पिज़्ज़ा लिए थे, 2 मिनी बर्गर लिए थे, 1 चीज़ पैटीज़ लिया था और एक हम लोगों ने दूसरा नॉर्मल वाला पैटीज़ लिया था। उसमें एक चॉकलेट ब्राउनी थी, उसके अलावा ये छोटी-छोटी सी जो थी ना वो चॉकलेट बाइट्स थी, डिफ़रेंट किस्म की 2 किस्म की थी और साथ में जो था ना 1-2 और चीज़ें थी। मतलब काफ़ी सारी आइटम थी, जो मोस्टली हम बाहर जाते हैं तो हमें हाई टी प्लेटर में जो है वो चीज़ें मिलती हैं, बस इसमें समोसे और रोल नहीं थे ऐड। फिर जी हमने कॉफ़ी-शॉफ़ी बना ली और मियाँ जी के फेस से तो आपको पता चल गया जी उनका शेज़ान का एक्सपीरियंस स्टार्टिंग से डे 1 से ही ना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जी हमें करीबी वही पड़ रही थी, तो इस वजह से जो था ना हम लोगों ने शेज़ान बेकरी को ही पकड़ा। हमने कहा जी हमने चाशनी की बनाई थी तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी, इस वजह से आज हम लोग शेज़ान बेकरी की ही ट्राई करते हैं। तो फिर जी हमने घर में बनाई जी कॉफ़ी हम लोगों ने पी कर उसके बाद जी मैंने ये कंप्लीट आपको बता दिया कि आप लोग भी अगर चाहें तो इस तरह से आप भी 1500 के अंदर जो है ना अपना घर बैठे इस तरह से आराम से किसी भी बेकरी से ना आप अपना प्लेटर जो है ना वो खुद भी रेडी कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो मेरी आपको ये छोटी सी हाई टी वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और जी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू फूड व्लॉगिंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।